वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डेट डिलाइट की रेसिपी पे, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये है ट्यूसडे ट्रीट्स और बड़ी मज़े की रेसिपी है। चूल्हा बंद हो गया था जी, अब मालूम करते हैं कि अब क्या डालेगा उसके अंदर। अब आपने जब उसको चूल्हा बंद कर दिया है, अब आप इसके अंदर अपने नट्स जो आपने आलमंड्स काटे हुए थे लेंथ वाइज बारीक बारीक, जिस तरह हम खीर में या उसमें डालते हैं, इसी तरह। कितना थिक होगा ये मिक्सचर? ये बिल्कुल हलवे की शक्ल होगी, ठीक ठाक थिक होगा, हलवा होगा बिल्कुल। और उसके बाद आप इसमें आपने आलमंड्स छिड़क दिए और 2 to 4 मतलब आप 4 टेबल स्पून अपने क्रश जो आपने बिस्किट क्रश किए हुए मैरी बिस्किट, वो आप 4 टेबल स्पून डाल के इसको आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। इतना ठंडा हो जाए कि बिल्कुल भी गर्म ना रहे, क्योंकि जो मैरी बिस्किट्स जब अंदर जाएंगे, अगर बहुत गर्म मिक्सचर है तो वो उसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप सिर्फ थोड़े ऐड करेंगे इसको एक टेस्ट डिवेलप होने के लिए, फिर बाकी जो मैरी बिस्किट्स है आपने बचा के रख दिए। अब जब वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, अब आप बाकी सारे मैरी बिस्किट्स में ऐड करेंगे, दोबारा उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इवनली। ये जो आपने बिस्किट्स ऐड किए हैं ये आपने ठंडा करने के बाद ऐड किए हैं, क्योंकि अगर हम लोग गरम गरम में बिस्किट ऐड कर देंगे तो बिस्किट सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे बिस्किट्स तब ऐड किए जाए जब रूम टेम्परेचर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जी बिल्कुल रूम टेम्परेचर, बिल्कुल भी गर्म ना हो, यानी जरा सा भी आप उसको छुएं तो आपको अंदर से बिल्कुल गर्म ना लगे, खाने जैसा टेम्परेचर। हाँ जी बिल्कुल। आप उसमें आपने मैरी बिस्किट्स ऐड किया, अच्छी तरह इवनली आपने मिक्स किया ताकि हर जगह इवनली बिस्किट्स आपके पहुंच जाए। उसके बाद आप किसी प्लेटर में उसको, प्लेन प्लेटर में, यानी 1/2 इंच उसकी नीचे मतलब बेस होना चाहिए, 1/2 इंच बेस पे आप उसको स्प्रेड कर दें, अच्छे से स्प्रेड कर दें। स्प्रेड करने के बाद आप उस पर क्रश कोकोनट्स, यानी जो बुरादा होता है खोपरे का, वो आप जी पाउडर, कोकोनट पाउडर अच्छे से आप स्प्रिंकल, बहुत अच्छे से आप उसको छिड़क दें। लुक कुछ ब्राउन ब्राउन सा होगा, लाइट ब्राउन सा, ब्राउन। और उसके ऊपर आप वाइट ये कर देंगे और बाकी जो आपके आलमंड्स बचे हुए थे वो भी आप ऊपर से छिड़क देंगे। ये इसकी गार्निशिंग हो गई। इसको करने के बाद आप चाहें तो चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसको उसी वक्त आप इसको डाइस कट कर दीजिए, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कटिंग कर देंगे, ठीक है। और कट करने के बाद अगर आप छुरी को ठंडे पानी से अगर धोकर वॉश करके छिड़क कर काटेंगे तो आपके डाइस बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, इट्स अ टिप, ठीक है। लेकिन एक बात है ना, ये तो अभी थोड़ा सा इस तरह की फॉर्म में कि मैं इसको कट भी कर दूंगी वापस जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा, आपकी सिर्फ डाइस जो लाइंस हैं वो आपकी लाइंस एज इट इज़ रहेंगी। आपने कट्स लगा दिए, चाहे डायमंड शेप चाहे स्क्वायर शेप, एज यू वांट, ठीक है। आपने उसको कट लगा के अब आप फ्रिज में रख दीजिए। अब तकरीबन आप 2 से 3 घंटे उसको फ्रिज में रख दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा और वो जो डाइस है वो कटिंग आपकी प्रॉपर रहेगी। फिर आप जब डाइस को निकालेंगे तो आपका प्रॉपर शेप होगा। अच्छा, अगर आपने उसी वक्त निकाल लिया, फ्रिज में रख दें और जब वो ठंडा हो जाए फिर उसके बाद हम उसकी कटिंग करें, तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से कट कर देते हैं वो डाइस बहुत इक्वल होते हैं, बहुत प्रॉपर होते हैं। अच्छा, सिर्फ इसलिए पहले कर देते हैं, गार्निशिंग की डिस्टर्बेंसेस नहीं होती। हाँ, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते और वो बहुत अच्छे से आपके पीसेस आ जाएंगे। आप उसको सर्व करने के लिए, आप किसी भी डिश में उसको सर्व करने के लिए आप निकाल लीजिए। मज़े का रेसिपी, मज़े की रेसिपी, ये कौन सी ग्रामर थी, मज़े की रेसिपी और बहुत सिंपल, बहुत एक्सट्रीमली सिंपल और कितने आराम से बन गई। ट्राई कीजिएगा आज के दिन। और दूसरी रेसिपी भी साथ साथ पूछ लेते हैं जी। दूसरी क्या है? सेकेंड रेसिपी है फिरनी की। ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए मुझे मिल्क चाहिए, आधा लीटर आपका मिल्क होगा। राइस पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून, 1/2 लीटर ऑफ मिल्क में 2 टेबल स्पून राइस पाउडर। शुगर जो है वो 5 टेबल स्पून्स। और कार्डमम्स जो है, मैं हमेशा कहती हूँ इलायची को आप चीनी के साथ पीस लीजिए, तो आप चाहें तो उसको क्रश कर लीजिए थोड़ी सी चीनी के साथ, और बाकी चीनी आप ऐसे ही रहने दीजिए। 1 to 2 टेबल स्पून के साथ आप क्रश कर लीजिए। केवड़ा जो है वो फ्यू ड्रॉप्स आपको चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप दूध को उबालने के लिए रख देंगे, ठीक है। जब दूध में उबाल आने लगेगा तो आप राइस पाउडर के लिए आपको पहले से थोड़ा सा, जो रूम टेम्परेचर पे आपका दूध है, थोड़ा सा आप दूध अलग कर लीजिए, लाइक हाफ अ कप या 1/4 डिसॉल्व कर लिया राइस पाउडर। राइस पाउडर को आपको डिसॉल्व, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट राइस कस्टर्ड बनाने के लिए पहले थोड़ा अलग, ताकि लंपी ना हो, इस तरह अगर आप उसमें डायरेक्ट डालेंगे तो आपके लम्स बन जाएंगे और आपका सारा फिरनी का कबाड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप पहले से उसको घोल लीजिए और उसके बाद जब आपके उबाल आने लगे, राइस पाउडर कितना था? 2 टेबल स्पून। हाँ, आराम से घुल जाएगा, ठीक है। आराम से आपका 1/2 कप में 1/4 कप में
आराम से घुल जाएगा। अब आप उसको जो है अपने स्टर आपको कंटिन्यूसली करना है। गरम दूध में जो उबाल आ रहा होगा आप उसमें डालेंगे, आंच आप बिल्कुल लो कर देंगे, फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम हो जाएगी आपकी। अब आप उसको स्टर करते जाएंगे और वो ऐड करते जाएंगे। ठीक और है। आप कंटिन्यूसली स्टर कर लें एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद आप उसमें शुगर भी ऐड कर लीजिए। अच्छा, जितनी भी शुगर है वो आप शुगर ऐड कर दीजिए, कार्डेमन्स समेत भी जो कार्डेमन्स थे वो भी सब आप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद उसको अच्छे से आप स्टर करते रहिए यहाँ तक कि वो 10 to 15 to 20 मिनट्स में आपकी वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, यानी फीडनी की शक्ल लेना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, 20 मिनट्स लगेंगे उसको। और इसमें आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है वरना वो जल जाएगा नीचे से। हाँ जी, आपको और कोशिश कीजिए कि नॉन स्टिक पैन्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और इसमें ये भी होता है ना कि लकड़ी का वो जो लकड़ी का चमचा अगर आप आपका वो चीज़ यूज करेंगे जल्दी आपकी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। वो आप उसमें छोड़ भी सकते हैं ताकि वो जल्दी अपनी कंसिस्टेंसी को वो गाढ़ा हो जाए। ठीक है, आप इसमें जो है बादाम जो है वो भी स्प्रिंकल कर दीजिए, थोड़े आप पकते में ही कर दीजिए स्प्रिंकल, बाकी जब आप अंदर आ जाए। उसके बाद आप किसी भी सर्विंग बॉल में जब आपकी रेडी हो जाए फीनी, तो आप चूल्हा बंद करके फिर केवड़ा ऐड कीजिए। ठीक है, क्योंकि केवड़ा अगर आप गरम गरम में ऐड करेंगे तो थोड़ा कड़वा कड़वा सा एक टेस्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपने केवड़ा ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स लाइक ½ टीस्पून आप केवड़ा ऐड कर दीजिए और उसको हल्के से ढक दीजिए थोड़ी देर के लिए, लाइक 1 मिनट सिर्फ। उसके बाद आपने हटाया, फिर आपने सर्विंग बॉल में उसको सर्व किया। ऊपर से आपने बादाम, क्रश्ड हुई हुई बादाम आपने डाली और चांदी के वर्क लगा दिए और आपकी फीनी रेडी है। थोड़ा सा मैं इस पे अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए, चांदी के वर्क जो हम लगाते हैं ये इनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है? कोई ये क्या वैल्यू है? सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं? सिर्फ डेकोरेशन, डाइजेस्ट हो जाते हैं? बस ये कि इसको वैसे कम ही यूज़ करना चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठा और इस तरह की हम मीठा जो नॉर्मली घर में बनाते हैं हम चांदी के वर्क उस पर लगाते भी नहीं है, लेकिन जैसे हम कोई दावत में बना रहे हैं या कुछ उसमें बना रहे हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि चांदी के वर्क लगाते हैं। और हमें अवॉइड करना चाहिए, हम भी कभी दावत वगैरह में जा रहे हैं और हो तो हम कोशिश करें कि हम चांदी के वर्क हटा दें। हाँ जी, हटा के फिर ले लीजिए। और एक और चीज़ कि जो आपने जो राइस पाउडर है वो आपने पाउडर नहीं लेना बाजार से, आप घर में ही जो चावल है उसको पहले आप भिगो दीजिए 20-25 मिनट के लिए और उसके बाद उसको छान लीजिए अच्छी तरह। उसका पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाए आपके चावल, अब आप उसको किसी टॉवल में उसको हल्के हल्के साफ़ करके उसको धूप खिलाइए। अच्छा, फिर जो वो ड्राई होंगे, वो ड्राई होने के बाद जब आप उसको ग्राइंड करेंगे तो वो जो उसका जो एक दरदरापन है, रात के वक्त बनाने का दिल चाहे तो आप एक दिन पहले कर लीजिए। मतलब बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि रात के वक्त दिल चाह रहे फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि उनको ड्राई करके ना वो आप एक बॉटल में भर के आप फ्रिज में रख लीजिए, यानी आप धूप खिला दी आपने एक दफा में। फैन ड्राई भी हो सकता है, लेकिन जो धूप की जो एक हीट लगती है ना उसको, उसकी बात अलग होती है। वो जब माइक्रोवेव में रख दें ठीक है, आप माइक्रोवेव कर लीजिए, इट्स अप टू यू। अब तो बहुत सारी आप चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जो होती है जो हम मतलब कहना चाहिए पहले की जो रेसिपीज़ के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई रिवायती जो है हमारी। अच्छा, आपने पाउडर बनाने का तरीका ये बताया कि पहले आप 20-25 मिनट चावल भिगो दें। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद उसको ड्राई कर लीजिए, पानी ड्राई कर लीजिए, फिर आप किसी टॉवल या किसी कपड़े में ऐसे जिसमें आप चावल को हल्का हल्का साफ कीजिए, क्योंकि टूट जाएंगे, भीगे हुए चावल हैं वो टूट जाएंगे, और फिर आप इसको धूप खिला दीजिए तो वो कड़क से हो जाएंगे ज़रा। उसके बाद आप उसको ड्राई कीजिए, यानी अच्छे से वो ड्राई हो जाएंगे। मकसद ये है बस आप हाथ लगाएंगे तो वो बिल्कुल आपको लगेगा पानी अब बिल्कुल भी नहीं है, सूख गए, लकड़ी बन गए। हाँ, अब उसके बाद आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिए और दरदरा होना चाहिए चावल। अच्छा, मतलब पाउडर आपका बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं होना चाहिए, जरा दरदरा सा होना चाहिए ताकि जब आप फीड नहीं बनाएं तो उसमें वो दरदरापन आए, फील हो। इसमें और खीर में क्या फ़र्क है? इसमें और खीर में यही फ़र्क है कि इसमें राइस पाउडर यूज़ होता है और इसमें चावल, साबुत चावल। उसमें साबुत चावल यूज़ होते हैं, इसमें पाउडर यूज़ होता है। बल्कि कभी कभी लोग खीर को गाढ़ा करने के लिए भी उसमें भी राइस पाउडर डालते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें ये कर लें कि आप चावल की क्वांटिटी बढ़ा दें, अमूमन दोनों में सेम होता है, ½ लीटर में उसमें भी 2 टेबलस्पून राइस है, इसमें भी 2 टेबलस्पून राइस पाउडर है, ऑलमोस्ट दोनों में सेम होता है। तो आप थोड़ा सा अगर राइस बढ़ा दें तो वो हो जाती है गाढ़ी। लेकिन उसके भी तो राइस टूट जाते हैं, उसके भी तो राइस जो होते हैं वो बड़े सॉफ्ट ऐसे दरदरे ही आ रहे होते हैं मुंह में। हाँ, लेकिन इसलिए कि आप उसको भी आप ब्लेंड कर लेते हैं, चाहे वुडन स्पून से ब्लेंड कर ले, चाहे थोड़ा सा आप ब्लेंडर बीटर चला दें। इसमें पाउडर यूज हो रहा है, उसमें पाउडर नहीं है, उसमें चावल टूटा हुआ होता है। जैसे चावल पूरा चावल आप साबुत ही उसमें डालते हैं, लेकिन उसमें पकने के बाद चावल खुद सॉफ्ट होके टूट जाता है अंदर ही, क्योंकि मुस्तकिल आप चम्मच चला रहे हैं तो ज़ाहिर बात है चावल टूट जाता है। तो वो उसकी इसलिए खीर और फिरनी में बस यही डिफरेंस है। ओके जी, अगेन वेरी सिंपल। आई थिंक एक फिर कितनी देर की बात हुई?
बस ये इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना टाइम मुश्किल से 20 मिनट्स लगेंगे आपके प्रिपरेशन में। चावल पाउडर आपका पहले से प्रिपेयर हुआ है तो 20 to 25 मिनट्स में आपकी खीर बिल्कुल रेडी है। अच्छा, बाजार में जो राइस पाउडर मिलता है वो भी यूज़ किया जा सकता है? यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि उससे आपको फील नहीं होगा कि ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कुछ पाउडर मतलब पाउडर है उसमें, आपको दरदरापन चावल का फील नहीं होगा। ये सारे बात आपके टेस्ट बड्स की है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वो ले लीजिए, लेकिन ये कि मैं अगर यूज़ करूँगी तो मैं खुद से वो प्रिपेयर करूँगी ताकि वो चीज़ आए उसके अंदर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस फिरनी में सिंस ऑलरेडी राइस पाउडर है, कोई एसेंसेस भी डाल सकते हैं हम इसके अंदर? एसेंस आप डाल सकते हैं इसमें, आप इलायची का डाल सकते हैं एसेंस, क्योंकि रिवायती डिश है तो आप इसमें कोई दूसरे एसेंस नहीं यूज़ करें। आप गुलाब का डाल सकते हैं, अर्के गुलाब डाल सकते हैं। अर्के गुलाब, कोई वनीला ऑलरेडी डाल चीज़ नहीं डालेंगे? नहीं हाँ, तो वो तो थोड़ा डिफरेंट। केवड़ा जो है आप ऑलरेडी डाल रहे हैं, केवड़ा तो है इसमें, केवड़ा इज ऑलरेडी, वो भी ठंडे उसमें गर्म में नहीं डाल रहे, चूल्हा बंद करके डालना है। ठीक है जी, अभी बहुत मज़े की दोनों रेसिपीज़, सिंपलेस्ट रेसिपीज़, और दोनों आपको पता ही है दोनों ही हमारे डिज़र्ट्स में बड़ी फेमस होती हैं। ये डेट डिलाइट या खीर या फिरनी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई भी जाती हैं फ्रिक्वेंटली और कितनी आराम से बन भी जाती हैं। तो ये सोचना कि डिज़र्ट में बहुत टाइम लगता है, डिज़र्ट थोड़ा हेडेक है, कहीं से भी नहीं है। ये चीज़ें देखिए कितनी ईजी और सिंपल हैं, और इससे मुझे साइमा को थैंक यू करना पड़ेगा इतनी अच्छी रेसिपीज़ बताने का भी और प्रोग्राम में आने का भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग साइमा, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जहाँ ये मेरे लिए खाने के लिए डेट डिलाइट लाई है जो मैं प्रोग्राम के बाद खाऊंगी इसलिए अगर मैं आज जल्दी प्रोग्राम एंड करी तो आप प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, बिकॉज देयर इज़ अ टेम्पटेशन वेटिंग फॉर मी। व्यूअर्स, कल हम फिर वापस आएंगे एक नए इशू के साथ। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। आप प्लीज़ हमें सजेशंस दे सकते हैं, आप हमें इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए वी ऑलवेज ओपन फॉर इम्प्रूवमेंट, वी ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। आप हमें सब कुछ बता सकते हैं, हमें हर तरह से गाइड कर सकते हैं। जो चीज़ आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, हम वो भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।